रेडी, स्टार्ट। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक आधार है। यह सिद्धांत विशेष रूप से भगवत गीता में विस्तार से वर्णित है। श्री कृष्ण ने मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और कर्म के महत्व को अत्यंत सरल और प्रभावशाली शब्दों में समझाया है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और आज भी मानव समाज को सही दिशा प्रदान करती है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि मनुष्य को अपने कर्मों का बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। इस सिद्धांत को निष्काम कर्म कहा जाता है, जो जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाता है। कर्म सिद्धांत यह भी सिखाता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे और नैतिक कार्य करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, उसके फल पर नहीं। यह विचार व्यक्ति को चिंता, भय और असफलता के दबाव से मुक्त करता है और उसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां स्वाभाविक हैं। इनसे घबराने के बजाय हमें उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही सच्चा कर्मयोग है, जो व्यक्ति को सफलता और आत्मसंतोष दोनों प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करते समय मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो उनमें शुद्धता और पवित्रता आती है। इस प्रकार कर्म केवल एक क्रिया न रहकर एक साधना बन जाता है। यही भावना व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। आज के आधुनिक युग में जहां जीवन अत्यंत व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है, श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग अक्सर परिणाम की चिंता में तनावग्रस्त हो जाते हैं और अपने कार्यों का आनंद नहीं ले पाते। ऐसे में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल परिणाम पर। इससे न
केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। क्षमा। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.